एक माँ वो थी जिसने मेरे को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद 9 साल पहले किसी एक अनजान आदमी के द्वारा दूसरी माँ से मुलाकात हुई जिसका नाम है सेफ शॉप, जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और साथियों, मुझे अजमेर में यहाँ के सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला, और मैं अजमेर में जब पहली बार आया था, मुझे आज भी याद है, वहां पर बहुत सारे टीचर, डॉक्टर, वकील, अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग, हाउसवाइफ, हाई प्रोफाइल के लोग वहां पर काम कर रहे थे, और वो लोग स्टेज पे लाखों के चेक दिखा रहे थे। कोई आदमी बोलता मैं 2 लाख रुपया हफ्ता कमाता हूं, कोई बोलता मैं 4 लाख रुपया हफ्ता कमाता हूं। मैं मन ही मन पीछे बैठ के सोच रहा था कि यार 4 लाख रुपया हफ्ता आए ना आए, 1 लाख रुपया हफ्ता आए ना आए, 50,000 हफ्ता आए ना आए, अगर मैं 20,000 रुपया महीने का भी इस कंपनी से कमाने लग गया तो कम से कम साला अंडे फोड़ते फोड़ते दारू, ये जो पुलिस वाले ठोक के जाते इनके जूते मुझे खाने नहीं पड़ेंगे। बस इतना सा मेरे अंदर टीस था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ज्यादा लोग आते थे, वहां के ड्रिंक पीते थे, तो उनके चक्कर में मुझे पीट के जाते थे। मेरे पापा भी वहीं खड़े रहते थे। 2-4 बार मैंने मेरे पिताजी को चाटे खाते हुए देखा था, तो मैं भगवान से प्रे करता था कि भगवान को ऐसा काम मिले जिस काम में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना ही दम लगाना पड़े, चाहे रात दिन एक करना पड़े, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को बदल सकूं। और बोला जाता है जब आप गरीबी को झेलते हैं तो भगवान मौका जरूर देता है। हम 7 भाई बहन थे, मेरे 4 बहन भाइयों की जब मेरे माँ बाप ने शादी की, 5.5 लाख रुपए का कर्जा किया था, और 5.5 लाख का जब कर्जा हुआ तो मैं देखता था मेरे पापा और मेरे माँ बाप दोनों को सिर्फ 5.5 लाख के कर्जे की वजह से दोनों घुट घुट के मरते थे, दोनों को साला झगड़ते हुए देखता था मैं। तो मैं बोलता था भगवान को ऐसा काम मिले जिससे मैं कुछ अलग कर पाऊं। और साथियों, फिर मेरे जब 4 बहन भाइयों की शादी हुई, हम किराए के मकान में रहते थे। मैं सच बता रहा हूं, ब्याज भी चुका नहीं पा रहे थे। हमारे घर में खाने के लाले थे, 5 किलो आटा लाके हम घर चलाते थे। और उस स्थिति में मैंने मेरी बुआ को स्टीयरिंग पे बिठाया। उस समय मेरी बुआ ने हमें 5-5, 10-10 हजार रुपए टुकड़ों में दे के हमारा कर्जा धीरे धीरे खत्म किया। और मेरा जिंदगी में एक मैंने ड्रीम बनाया कि साला, बोला जाता है बुरे वक्त में जो इंसान आपके साथ खड़ा है वो भगवान का रूप होता है। और थैंक यू वेरी मच, मैं उनको मतलब मेरे माँ बाप से भी ज्यादा बढ़कर मानता हूँ। और यहाँ से मेरी यात्रा चालू हो जाती है। मैं सेफ शॉप का प्लान देखता हूँ, या लाखों की बातें, जिंदगी बदलने वाली बातें। मैं मन ही मन में सोचता, ये बोले 4 साल में जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा जिंदगी बदले न बदले, लाखों कमाऊं ना कमाऊं, अगर मैंने 5.5 लाख रुपए भी 4-5 साल में कमा लिए तो मेरे माँ बाप का कर्जा खत्म हो जाएगा। बस वो कर्जे ने मेरे से मेहनत करवाई, और लगातार फिर मैं मेहनत करता रहा। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, सारे लोगों ने विरोध किया। और मां कसम, शुरुआत के 1 साल में मेरे घर वालों ने सेफ शॉप को छुड़वाने के लिए पूरा दम लगाया, लेकिन साला मैं सेफ शॉप को नहीं छोड़ा, घर वालों को छोड़ दिया। परमाणु घर वालों को छोड़ दिया मैंने। और मैंने एक कमरा किराए पे लिया, और कमरा किराए पे लेके रोज 1 to 1 अपने आप से कमिटमेंट लिया कि कोई ज्वाइन करे ना करे, टीम बने ना बने, मैं अपना कर्म करूंगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर आप कर्म करोगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। और साथियों, मैं लगातार कर्म करता रहा। धीरे धीरे 1.5 साल बाद मेरी टीम बनती रही, और धीरे धीरे काम होना चालू हुआ। फिर धीरे धीरे अप डाउन आते थे। एक दिन मुझे जयपुर में फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला, और वहां पर महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी आए हुए थे। और इनको देखने के बाद और उसके बाद मैं महागुरु जी टिकन सर से मिला, और महागुरु जी की बातें सुन के मेरे अंदर एकदम आग आ गई। महागुरु जी बोलते हैं, साला ये बिजनेस दमदार लोगों का है, जिसके अंदर आग है वो इतिहास लिख सकता है। और वहां से मैं कसम खाता हूं, पीछे पलट के देखता नहीं हूं। लगातार हमारे ग्रेट मेंटर जितने भी बेटे, योगेश सर, मैं महागुरु जी की बहुत वीडियो देखता था, महागुरु जी टिकन सर की बहुत वीडियो देखते थे। ये बोलते थे ये मर्द लोगों का बिजनेस है। मैं आईने में खड़ा होकर देखता था, साले मर्द है तो डायमंड बन के दिखाना है तेरे को, बन के दिखाना है। अगर तू अपने आप को मर्द मानता है तो तेरे को डायमंड बन के दिखाना है। और महागुरु जी कितनी तकलीफ आई, कितनी परेशानी आई, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं,
लेकिन मैं लगातार फोकस करता रहा, लगातार काम करता रहा, ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग सुनता रहा, महागुरु जी की वीडियो सुनता रहा, ट्रेनिंगों में जाता रहा, दिशा में जाता रहा, कोर में जाता रहा, लगातार काम करता रहा, पीछे मुड़ के देखा नहीं। 3 साल तक मैंने ना होली मनाई, ना दिवाली मनाई, ना मैं 3 साल तक कमरे के मकान होने के बाद, मतलब किराए का मकान में घर पे जाके नहीं जाता था, क्योंकि मैं तकलीफें देखता था, मेरा दिमाग खराब होता था। और मैंने कसम खाई, मैं घर पे उस दिन कदम रखूंगा जिस दिन मेरे को 50,000 रुपया महीना और मेरे पास खुद का 4 व्हीलर गाड़ी होगा, उस दिन मैं घर में कदम रखूंगा। और लगातार काम करता रहा। आज महागुरु जी आपकी दया दृष्टि है, आशीर्वाद है। जहां मैं ठेले से 6,000 रुपया महीना कमाता था, आजकल साला लाखों रुपए हर हफ्ते के आते हैं मेरे को। लाखों रुपए हर हफ्ते के आते हैं। मैंने पहली गाड़ी ली, उसको मैंने 3.5 साल चलाया। 4.5 लाख रुपए की पहली गाड़ी खरीदी, उसको मैंने 3.5 साल चलाया। 2020 में मैंने 10 लाख रुपए का i20 कार लिया, उसको मैंने 5 साल चलाया। और अभी 2025 में साला BMW खरीदा। और महागुरु जी आपके सामने मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर में जो भी आया है वो सिर्फ सेब सोप की वजह से आया है। हमारे घर में जो भी आया है वो सेब सोप की वजह से आया है। और मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है, मेरे घर में सिर्फ 20-25 हजार की जरूरत थी। अभी घर पूरा सेट है, फैमिली मेरी पूरी सेट है। सबको बोल रखा है तुम सब मजे करो, महेश सांवरिया कमा के साला सबको चलाएगा। और मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी, मैं आपसे वादा करता हूं, ये BMW गाड़ी मेरा सपना था, लेकिन मेरे से बड़ा सपना मेरी टीम का था। मैंने ये गाड़ी अपनी टीम के लिए ली है। मैं अगली गाड़ी, इस गाड़ी को भी मैं 5-6 साल चलाऊंगा। अगली गाड़ी मैं आपसे वादा करता हूं 7 करोड़ का रोल्स रॉय लेके आऊंगा मैं। 7 करोड़ का, ये मेरा कमिटमेंट है। और मेरे गुरुजी यहाँ बैठे श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी, मैं गुरुजी को हमेशा एक बात बोलता हूँ, महागुरु जी मैं आपका हनुमान हूँ, आप बताओ कहाँ गोटा घुमाना है। लोग आपको जोश का तूफान बोलते हैं, मैं आपकी टीम में जोश का चक्रवात बन के दिखाऊंगा, चक्रवात बन के दिखाऊंगा, चक्रवात। और वो काम करके दिखाऊंगा, वो काम करके दिखाऊंगा। अल्टीमेट अचीवर हमारी माँ है, और अल्टीमेट अचीवर में हमारे जितने भी गुरु बेटे, महागुरु जी नरसिंह रेवल महागुरु जी, राजीव चतुर्वेदी जी महागुरु जी, सुनील सर महागुरु जी, देव सर महागुरु जी, और हरि सर महागुरु जी, योगेश सर महागुरु जी, टिकेन सर महागुरु जी। मैं वादा करता हूं, मैं बच्चा हूं आपका, लेकिन मैं आपका साला नाम रोशन करके दिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगा। मैं रात दिन मेहनत करूंगा। आज आप इतने बड़े लेवल पे हो के भी इतनी मेहनत करते हो, तो मुझे लगता है हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और महागुरु जी जिंदगी पूरी बदल गई, लाखों रुपए हफ्ते विदेश यात्राएं होगी। मेरे मम्मी पापा को मैंने हवाई जहाज में बिठाया, घर बना के दे दिया, मेरे पापा को मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया, कुछ नहीं करता हूं। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी समाज वाले लोग मेरे को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूरी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, और वहां पर आपको BMW ला के मीडिया वाले आएंगे और आपको फीता काटना है। मेरी समाज वाले लोग, मैं किसी का फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने कहा साला जब मैं बैग लेके घूम रहा था तब तुम कहां गए? बैग लेके गया तब तुम कहां गए? तो मैं फोन उठाना बंद कर दिया, और मैंने कमिटमेंट लिया कि बड़ा काम करके दिखाऊंगा। और महागुरु जी आज आपका ब्लेसिंग मिला, आज आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं थैंक्स गॉड भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सेब सोप तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जो जन्म हुआ है वो अल्टीमेट अचीवर में हुआ। इस बात का मुझे गर्व है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जन्म हुआ जहां पर हमारे मेंटर हमें इतना मार्गदर्शन देते हैं और हमें पग पग पे संभालते हैं। महागुरु जी 3 चीज बता के मेरी बात को खत्म करूंगा। 3 चीजों ने मुझे बिजनेस में आगे बढ़ाया। आज तक सिस्टम की कोई भी मीटिंग हुई, सिस्टम की कोई भी मीटिंग हुई, अगर महेश जिंदा है तो उस मीटिंग में गया, अगर मीटिंग में महेश नहीं आया तो मैंने अपने आप से वादा किया, इसका मतलब महेश दुनिया छोड़ के जा चुका है। आज तक मैंने सिस्टम की कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। दूसरी चीज, मैं हमेशा
एक बार समर्पण कर दिया मतलब कर दिया, एक बार गुरुजी को चरणों में चला गया मतलब चला गया। अब वो बात गलत है, सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे एक चीज पता, इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर मैं समर्पण भावना से काम करूंगा तो भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है, साला मेरी भी जिंदगी एक दिन जरूर बदलेगी, लगातार बदलेगी। और माता जी तीसरी चीज जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज, मैंने मेहनत किया भयंकर, मैंने भयंकर मेहनत किया, मैंने रात दिन नहीं देखा। मैंने शुरू के 3 साल तक दिवाली नहीं मनाई, मैं 3 साल तक घर पे पीछे पलट के नहीं देखा। मैंने अपने आप से वादा किया, या तो मैं डायमंड बन के जाऊंगा या फिर मेरे घर पे लाश जाएगी, या तो मैं डायमंड बनूंगा या लाश जाएगी। ऐसा मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया और माँ गुरु जी 3 कमिटमेंट ने मुझे इस बिजनेस में तरक्की करवा दिया और लगातार आप लोगों के गाइडलाइन में काम करता रहा। तो माँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे पे बना रहे। माँ गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां।